अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम फलक है और मैं आपको वेलकम करती हूँ क्लास 7 में। और आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग बाय एक्सटेंशन। आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास में हम लोग हंटिंग के बारे में, एक्सटेंशन के ज़रिए जो हंटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका BSR कितना है, इसका FPS सेलर क्या है, इसका FPM कितना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सटेंशन के ज़रिए देखते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सर्च कर लेती हूँ पिट फूड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक प्रोडक्ट है। सॉरी, सिग्नल इश्यू है मेरे पास, तो इसलिए लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतना ज़्यादा टाइम बनता तो नहीं है, लेकिन नेट इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आजकल नेट का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, वरना लेट नहीं होता, उसी टाइम शो हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास डिटेल जो एक्सटेंशन हमें बताती है, ये पहले भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था ऐसा नंबर के बारे में, अगर आपको याद हो तो। ऐसा नंबर क्या होता है? हमारे पास ऐसा नंबर जो होता है वो 10 इंचों पर मुश्तमिल होता है। ये हर प्रोडक्ट की एक अहम चीज़ होती है। हर प्रोडक्ट का जो ऐसा नंबर होता है ना, वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कोलगेट का अपना है, डव शैम्पू अगर उसका अपना है। इस तरह हर प्रोडक्ट का ऐसा नंबर अपना अपना होता है। जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं तो इसे हम अपने पास रख लेते हैं और बाकी डिटेल वगैरह जो होती है वो हम कस्टमर को भेज देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी एक्सेल शीट हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ये जो हैश का निशान सा लगा हुआ है रेड कलर का, ये हमारा BSR अच्छा है। मैंने बताया था आप लोगों को BSR के बारे में। BSR क्या होता है? हम 1 से लेकर 20,000 या 15,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब हम जो BSR होता है ना वो इतना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब ये एक प्रोडक्ट का है 13,093। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। ये प्रोडक्ट तो ठीक है, आप देखेंगे इसका बाय बॉक्स अवेलेबल है या नहीं। अगर बाय बॉक्स अवेलेबल हो तो फिर ठीक है, वैसे इसका कुछ फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंशाल्लाह कीपा का इशू ख़त्म हो जाए तो मैं उसके बाद उसमें बताऊंगी बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स रोटेशन पर फुल डिटेल में आपको समझा दूंगी। बाय बॉक्स रोटेशन क्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब ये दूसरी प्रोडक्ट है, इट हैज़ नो बाय बॉक्स, या बाय बॉक्स नहीं है, मतलब इसके पास बाय बॉक्स नहीं है, ये बाय बॉक्स नहीं दे रहे। अच्छा, इस प्रोडक्ट के पास FPM सेलर 2 हैं। हमने पढ़ा था FPM सेलर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, लेकिन बाय बॉक्स नहीं तो फ़ायदा ही नहीं। हमने इस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना चाहिए जिसको अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा हो, क्योंकि वो बाय बॉक्स हमें देगा ही नहीं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन होती है ना, इसने ही वर्क करना होता है। सारी डिटेल तकरीबन हमें ओपन किए बगैर ही बता देती है। अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट को ओपन करके चेक करेंगे तो हमारा बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को जब हम ओपन करेंगे फिर पैक करेंगे फिर सारा कुछ सेट करेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। इस तरह हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कम वक्त में सारा काम अच्छे से हो जाए। अच्छा, इसके बाद आता है BSR। इसका BSR कितना है, BSR क्या होता है? BSR रेटिंग किया तो टाइम बहुत लग जाएगा। हम वक्त को बचाने के लिए एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सटेंशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ये हम अपने वक्त को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि इस पे टाइम बहुत कम लगता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सटेंशन इतनी जल्दी हम ढूंढ के नहीं दे सकती, इस पर बहुत ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट होती हैं। तो अमेज़ॉन पर हम कीपा बाई करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पर तो तकरीबन हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट होती हैं। हम एक एक चीज़ ढूंढें तो एक्सटेंशन के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोडक्ट लेनी है, उसके लिए हमें डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह पे जाके वो ढूंढनी पड़ती है। इस तरह तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, कीपा बाय कर लेते हैं, क्योंकि कीपा पे बहुत कम वक्त में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। आजकल कीपा का इशू चल रहा है, जैसे ही मुझे कीपा मिलता है तो मैं आपको उस पर सारा कुछ समझा दूंगी। कीपा में फ़िल्टर किस तरह ऐड होते हैं वो सारा कुछ उसमें बताऊंगी।
तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर है। जिस चीज़ की समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगी ना, उतना ही आपके पास नॉलेज आएगा। ये नहीं कि आपको समझ नहीं आया तो आपने बस छोड़ देना है कि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इधर-उधर से। आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना है। आपने एक लेक्चर को बार-बार देखना है, जहाँ से समझ ना आए तो बार-बार मुझसे पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझसे बार-बार सवाल करेंगे, मैं आपको बताऊँगी। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं होती कि आप सवाल करेंगे और मैं जवाब नहीं दूँगी। मुझे खुशी होगी आप लोग जितने ज़्यादा सवाल करेंगे। ये नहीं कि आप एक लेक्चर देखें और उसके बाद बोलें कि हमें समझ आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज़ को सीखने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर लेना, तो मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से घर में बैठ के आराम और सुकून से अर्निंग कर सकेंगे। ये नहीं कि आपने किसी ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर्स को देखा, उसकी अर्निंग हो रही है, उसके पीछे भाग गए। अमेज़न को देखा, उसके पीछे आ गए। कंटेंट राइटिंग देखा, उसके पीछे चले गए। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने बस एक स्किल को पकड़नी है, उसको इतना पॉलिश करना है ना कि आपके पास काम ख़त्म ही ना हो। आपने एक क्लाइंट अगर पकड़ लिया है ना, उसको इतने